Good morning, students. Welcome to the third lecture of your physics chapter number 4, motion in a plane. And we were discussing about the vectors. So in today's class, we will discuss about some topics. उसमें से एक टॉपिक ऊपर में लिखा हुआ है, that is multiplication of vectors by a real number. Okay. So multiplication of a vector, when we are multiplying a vector with a real number. Suppose real number is lambda. Okay, lambda is one real number. इसको हमको मल्टीप्लाई करना है एक वेक्टर सपोज a पे. We have to multiply lambda with a vector a. Okay, तो a वेक्टर सपोज मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, एंड फॉर सिंप्लिसिटी आई विल ड्रॉ इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना. सिंप्लिसिटी आपको आराम से समझ में आया. सपोज दिस इज वेक्टर a, दिस इज ओरिजिन, दिस इज हेड. ओके, सो दिस इज वेक्टर a. सपोज इट्स लेंथ इज 5 यूनिट्स, है ना. इट्स लेंथ इज 5 यूनिट्स. ओके, नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ अ रियल नंबर. अब रियल नंबर क्या होता है? ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स. 1 से लेके इन्फिनिटी, -1 से लेके इन्फिनिटी, 0, दे आर रियल नंबर्स. सो सपोज आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 2, है ना. सो लैम्डा इंटू ए का रिजल्ट क्या होगा? ओके, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ 2. ये रियल नंबर 2 है ना. तो क्या हो गया, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है वो उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, तो अगर 5 है इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10. ओके, सो देयर विल बी अनदर वेक्टर. आई विल ड्रॉ अनदर वेक्टर. ओके, सो दिस इज o डैश, एंड सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ b. ओके, so what happened to the magnitude? Magnitude is multiplied by the factor, है ना. अगर lambda is equal to 2 है तो उसका फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 10 यूनिट्स. ओके, 10 यूनिट्स. एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? हाँ, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, है ना. अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में ए है, ए का डायरेक्शन इधर है, तो उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2. यानी जब हम जो रियल नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा. बट इन केस अगर वो लैम्डा नेगेटिव है, सपोज लैम्डा इज -2, तब क्या होगा? ओके, तब उस वेक्टर का क्या होगा? अगर इफ़ यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, अब लैम्डा इज इक्वल टू -2 होगा, तब क्या होगा? अगेन आई विल टेक द ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन. अब मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, मल्टीप्लाई होगा 2 से, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10. लेकिन ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, है ना. इसको अगर मैं देखूं तो इट इज़ लाइक दिस. ओके, और इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स रहेगा, बट डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा. तो दिस इज सपोज सी वेक्टर. ओके, सो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. यहाँ पे मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा. यहाँ पे -2 इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, बट डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया. तो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन बाय रियल वेक्टर. बट रियल वेक्टर में 0 इज ऑल्सो रियल वेक्टर. तब क्या होगा? हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं, इफ 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी वेक्टर, द रिजल्टेंट विल बी अ null vector. If 0 is multiplied by a vector, its resultant will be a null vector. Okay, so this was the multiplication of vectors by a real number. तो आपके बुक में ये क्या लिखा हुआ है?
So multiplying a vector A with a positive number lambda gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda but the direction is the same as that of A. Okay, तो आपके बुक पे ये लिखा है lambda A is equal to lambda into magnitude of A, है ना, is equal to if lambda is equal to if lambda is greater than 0. Okay. So मैंने आपको ड्रॉ करके दिया. सपोज अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. Suppose there is a vector like this. Okay. अगेन इसका मैग्नीट्यूड अगर हम मान के चलेंगे 4 यूनिट्स है. इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है. ओके. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट 1.5 ए. ओके, 1.5 ए यानी 1.5 टाइम्स द वेक्टर ऑफ ए. तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 4 यूनिट्स, सो इट विल बी 1.5 इंटू 4, 6 यूनिट्स. ओके, 6 यूनिट्स. तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया 6 यूनिट्स है. डायरेक्शन क्या होगा? नाउ अगेन सी दिस लैम्डा इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी सेम एज द सेम वेक्टर. सपोज मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो डायरेक्शन विल बी सेम बट इसका लेंथ कितना होगा? इसका 1.5 टाइम्स. ओके, तो यहाँ तक सपोज. ओके, तो now the direction is same but its magnitude is now 6. Okay, so I hope this is very clear to you, है ना. अगर किसी रियल नंबर से अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी हैव टू सी द साइन ऑफ द रियल नंबर. इफ द साइन इज पॉजिटिव its direction will not change. If the sign is negative, its direction will be exactly opposite to the direction of the original vector. Okay, so now let's go to the next topic. Now let us discuss the addition and subtraction of vectors, and the first method we will discuss is graphical method. Okay, so first we will discuss the triangle law of vector addition. Okay, triangle law of vector addition. बट ये डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं जो कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. ठीक है, हमने पढ़ा है. तो सपोज मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पॉइंट है ना, 0 0. ओके, नाउ देयर इज एन ऑब्जेक्ट and at time t its position is suppose at a. ओके, इसको a मान लेता हूँ. ठीक है, तो इसका पोजीशन ये है, तो इसका अगर मैं बोलूँ कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये r1 है. ठीक है, एंड आफ्टर टाइम t1, है ना, ये टाइम t ये इस पोजीशन में है. आफ्टर टाइम t1 इट हैज़ डिस्प्लेस्ड 4 units to point B and parallel to the x-axis. Okay, या मैं सीधे बोलूँ it has displaced on the east side, eastward direction. किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? ईस्ट साइड में. ओके, ओके, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे भी बन जाएगा, है ना. दिस इज R2. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? R2 माइनस R1, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इसका पोजीशन माइनस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 माइनस पोजीशन ऑफ टाइम एट t2. और इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम A to B. किधर से किधर डिस्प्लेस हो रहा है? फ्रॉम A to B.
ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इसका पोजीशन हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसका एरो को दिखाना है। कहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, ए से बी में। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, है ना, तो ये एक्चुअली में लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करता है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ ट्रायंगल। बट अभी उसको हम डिस्कस नहीं करते। सपोज इसके बाद में फिर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, बी से वो सी में गया, एंड नाउ दिस टाइम इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इधर पे 3 यूनिट गया, इधर ये कितना गया, 3 यूनिट गया टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, और ये पहुंच गया पॉइंट सी में। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से ये खींचूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पोजीशन वेक्टर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, है ना। सपोज मैं ए टू बी गया, 4 यूनिट्स गया, इसको मानता हूँ वेक्टर ए, है ना, और बी से सी गया, इसको मानता हूँ वेक्टर बी, ओके। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इसको मैं अगर जोड़ दूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो मुझे ये रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। इसको ए सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ इन मैग्नीट्यूड इट इज द एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डायरेक्शन में भी ये किधर से डिस्प्लेस हुआ, इसका अगर ए के रिस्पेक्ट में आप अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। सो नाउ व्हाट आई विल से, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके। यहाँ दिस इज 90 डिग्री, ओके, है ना। दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमको ये इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज ऑल्सो डायरेक्शन। इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल वेक्टर, ओके। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस रिप्रेजेंट्स बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ओके। मैंने आपको अभी बताया था ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, और इसको अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए सी की, ए सी इज, है ना, कैसे मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विल बी अंडर रूट 16 प्लस 9, एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट 25 यानी 5। तो मुझे ये मैग्नीट्यूड मिल गया 5, ओके। और डायरेक्शन भी मुझे चाहिए इसका, डायरेक्शन, सो फ्रॉम ए टू सी, तो मुझे डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है। बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल कंडीशन, जब हमको मालूम है कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। जब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, व्हाट इज़ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और देन वी विल कैलकुलेट इट ग्राफिकली। देन ऑल्सो वी हैव टू सी इफ दिस एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तब ये कैसे इसका हमको डायरेक्शन पता करना है, ओके। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। In triangle of vector addition, the statement is if 2 vectors can be represented both in magnitude and direction by the 2 sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order, okay। इसको जो statement है उसको समझते हैं। if there are 2 vectors, vector A and vector B, okay, if I make them
द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको अगर मैं दो साइड ट्राइंगल का बनाता हूँ, है ना, तो सपोज़ इसको मेरे को साइड करना है तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से इसको हटा के खिसका के पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख देता हूँ, तो ये दो ट्राइंगल बन जाएगा। बट यहाँ ध्यान ये रखना है, इट शुड बी हेड टू टेल। ओके, यानी फर्स्ट जो वेक्टर है उसका हेड सेकंड वेक्टर के टेल में जोड़ना है, इसी को ऑर्डर बोलते हैं, है ना, हेड टू टेल, और इसीलिए इसको हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ना चाहिए। तो ये हेड है, ये टेल है, इसको मैं खिसका के यहाँ पे ले आया तो ये हेड टू टेल जुड़ गया। तो दिस इज़ द ऑर्डर, है ना, यहाँ से गया कोई अगर ऑब्जेक्ट हो, ओ से ए गया और ए से बी गया, तो इसका एडिशन करना हमको, है ना। तो द थर्ड साइड विल शो इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ये तीसरा साइड यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इसका ये है इतना लंबा, और डायरेक्शन किस है, ऑपोजिट इन ऑर्डर, इसका ऑर्डर को अपोजिट लेना है। तो दिस इज़ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि आपको इसको खींचना पड़ेगा ग्राफ पेपर में, इसको इसके लेंथ को आप प्लॉट करिए, सेकंड वाले लेंथ को प्लॉट करिए, और फिर यहाँ से इस डिस्टेंस को आप मेजर कर लेंगे, तो ये जो रिजल्टेंट मिलेगा और ये जो डायरेक्शन मिलेगा ये होगा सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये ग्राफिकली आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसको आप सॉल्व करोगे। सो दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड। बट इसको हमको हर जगह तो ग्राफ नहीं बना सकते, है ना, हमेशा तो हम ग्राफ लेके नहीं चल सकते और मेजरमेंट करेंगे। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एनालिटिकल मेथड, बिना ग्राफ यूज़ किए अगर हमको उसको वैल्यू और डायरेक्शन पता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है ऐसे वेक्टर का, तो हम किसी फॉर्मूला के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। क्या? तो दैट विल बी कॉल्ड द एनालिटिकल मेथड। अब वो एनालिटिकल मेथड को हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वेक्टर बी। अब इसको एनालिटिकल मेथड से निकालने के लिए पहले हमको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर ए को एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा आगे, और जो हेड ऑफ वेक्टर बी है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। नाउ व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। तो एंगल तो ये भी है और एंगल ये भी है ना। आपको यहाँ पे दो एंगल मिल रहे हैं, है ना। ये भी वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल है और ये भी है। तो बाय कन्वेंशन इट विल बी द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जिसको हम मानेंगे कि दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो स्मॉलर एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। ओके, दिस इज थीटा, और इसको मैं मान लेता हूँ सपोज बीटा। ओके, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको ओ से इसको ए बोल देता हूँ, दिस इज एन एंड दिस इज सी। तो सारा कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया है। ओके, ओ ए एन सी। ओके, नाउ इसमें से अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। दिस रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस ओ एन डिस्टेंस प्लस सी एन डिस्टेंस। सो इन ट्राइंगल ओ एन सी आर यानी ओ सी, आर क्या है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ओके, अब ओ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ओ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ए एन अपने को पता नहीं है। ठीक है, ए एन पता नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सीधे ओ सी को आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए, यानी इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ओके, ए एन स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशन ये निकल गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब ए एन कितना है ये हमको निकालना है, ए एन कितना है। ठीक है, तो इन दिस ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए एन सी। ओके, इन ट्रायंगल ए एन सी। ओके, यहाँ पे ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। यहाँ पे कुछ छूट गया। ओके, ओ एन इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए एन, यहाँ पे गलती हुई है हमसे। ओके 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 ओके, पहले इसको करेक्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओ एन स्क्वायर, ओ एन कितना है, ओ ए प्लस ए एन होल स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, गलती हुई है ना, इसको करेक्शन करेंगे। दैट विल बी ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए एन प्लस सी एन स्क्वायर। ओके, ओ ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2OA, है ना। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है, इसको मैं OC ही रहने देता हूँ। इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए एन सी, अगेन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं उसकी जगह पे ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ओ सी को कर देता हूँ आर स्क्वायर ओ ए है ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, और ए सी क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बचा क्या, प्लस 2OA, OA यानी ए, और AN ओके, AN इंटू AN, ठीक है। अब AN मुझे निकालना है, AN कैसे निकालेंगे अब, है ना। ये थीटा है और मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ, B के रिस्पेक्ट में AN निकाल सकता हूँ। यस, AN निकाल सकते हैं हम, क्योंकि AN बाई AC इज इक्वल टू कॉस थीटा। AN बाई AC इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। ये थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। AN बाई AC इज इक्वल टू कॉस थीटा। AC इज B, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, तो AN इज इक्वल टू B कॉस थीटा। तो मैं यहाँ AN के जगह के B कॉस थीटा लिख देता हूँ। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट मुझे R विल बी इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta, but this is the magnitude only। ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर एंड द cos थीटा ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स का रूट। ये बताएगा हमको रिजल्टेंट। ओके, है ना।
तो ये हमको मिल जाएगा। अगर 3 वेक्टर होंगे तब भी ये सेम फॉर्मूला लगेगा, 4 वेक्टर होंगे तो वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। बट अगर 2 वेक्टर का एडिशन है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। ओके, अब एंगल निकालना है इसका, है ना। डायरेक्शन हमको मिलेगा किस वेक्टर से? बीटा वेक्टर से, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहा है ना। ए के रिस्पेक्ट में ये बीटा का जो डायरेक्शन है वो हमको पता करना है, तो उसको हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं, है ना। हमको an की वैल्यू मिल गई थी, an = b cos थीटा। अब मैं ट्रायंगल OCN देखता हूँ, इन ट्रायंगल OCN, ठीक है, दिस इज बीटा। ओके, अगर दिस इज बेस, this upon this is equal to tan बीटा। ओके, यहाँ पे बोलता हूँ tan बीटा is equal to CN upon ON, ठीक है। CN हमारा क्या है? CN इज b sin थीटा। CN क्या है? b sin थीटा है। CN अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, sin थीटा इज इक्वल टू CN अपॉन AC। AC इज b, तो CN विल बी b sin थीटा। ओके, तो CN यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b sin थीटा अपन ON क्या है? OA + AN, OA + AN। OA है A और AN है b cos थीटा, तो यहाँ पे हो गया b sin थीटा अपॉन A + b cos थीटा, that is tan beta, and this is the formula for direction, tan beta। हाँ, अगर बीटा निकालना है तो क्या करूँगा? tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर बीटा निकालना है that will be tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन A + b cos थीटा, एंड दैट इज़ द एंगल। ओके, तो ये फॉर्मूला तो आप अच्छे से याद रखेंगे। ये दो फॉर्मूला है एनालिटिकल मेथड का। R रिजल्टेंट विल बी √a² + b² + 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन A + b cos थीटा, एंड दिस इज बोथ द ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो इसके रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। So let us take one simple question. A body is simultaneously given two velocities, one of 30 meters per second due east and other 40 meters per second due north. Find the resultant velocity. So question is, a body को एक ही समय में 2 velocity दे दिया गया है। सपोज यहाँ पे मैं ये उसका इनिशियल पोजीशन था, तो उसको पहला एक वेलोसिटी दिया जो है वो है 30 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, है ना। अगर मैं बोलता हूँ तो इसको 30 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड। और इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक वेलोसिटी दे दी गया टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको आई कैन सॉल्व ग्राफिकली एंड एनालिटिकली। ग्राफिकली के लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो 30 मीटर पर सेकंड को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? क्योंकि मेरे स्केल में मीटर पर सेकंड में तो दिया नहीं है। तो मैं क्या एज्यूम कर लूँगा? मैं स्केल एज्यूम कर लूँगा। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड, ऐसा एक स्केल एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। वो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। तो फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा। अब मुझे इस डायरेक्शन में 30 मीटर्स पर सेकंड,
तो मैं कितना सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करूँगा, है ना। अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड है तो 30 मीटर्स पर सेकंड क्या होगा, है ना, बाय यूनिटरी मेथड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट में इसको मान लेता हूँ 10, 20, 30। इस पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ टुवर्ड्स इस डायरेक्शन और इसको बोलता हूँ मैं 30 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब मुझे नॉर्थ साइड में ड्रॉ करना है, तो नाउ दिस इज हेड, सॉरी दिस इज टेल एंड दिस इज हेड। ओके, अब यहाँ से मैं इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं एक और लाइन परपेंडिकुलर टू दिस ड्रॉ करता हूँ और ये कितना ड्रॉ करूँगा मैं 4 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको बोलता हूँ 40 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो वेरी सिंपल, उसी ग्राफ में मैं इसके टेल को, फर्स्ट वेक्टर के टेल को हेड से जोड़ देता हूँ, इसको मेजर कर लेता हूँ मैं, इसको मैं मेजर कर लेता हूँ। तो जो मेजर करूँगा ये आंसर होगा इसके मैग्नीट्यूड का। मेजर करेंगे तो ये उनका आंसर होगा मैग्नीट्यूड का। और एक प्रोटेक्टर लेके मैं यहाँ पे इस एंगल को मेजर करूँगा, ठीक है, दैट इज़ बीटा, और ये मुझे डायरेक्शन बताएगा, है ना। एक प्रोटेक्टर लेके मैं यहाँ से ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये एंगल को मेजर करूँगा तो मुझे इसका डायरेक्शन बताएगा। सो दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड। अब इसको हम एनालिटिकल मेथड से करते हैं। ओके, एनालिटिकल मेथड से मुझे स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में फॉर्मूला है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ a, तो 30 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। ओके, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू अंडर रूट 2500। तो R इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट मुझको मिल गया 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मुझे एंगल निकालना है। उस एंगल का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा हो गया 0, यानी अपॉन a हो जाएगा। b is 40 इंटू साइन 90 अपॉन a is 30 प्लस 0 साइन 91 यानी 40 बाई 30 4/3। tan बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ओके, सो द आंसर इज बीटा इज tan इनवर्स 4/3। इसका वैल्यू आप लॉग टेबल से और सब से निकल सकता है ना। इतना भी अगर आंसर लिख देंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल। सो दिस इज द एंगल एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसी तरीके से और आपको सवाल हम आगे देंगे।
and the next topic will be the parallelogram law of vector addition. Thank you.